अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर आमिर रशीद साहब के पास। सर, आजकल औरत मार्च का 8 मार्च का बड़ा शोर सुना हुआ होगा आपने, और इस सिलसिले में औरतों का ये मुतालबा है कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, यानी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसके बारे में आपका क्या ज़ाहिर ख्याल है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। असल में जो मुसलमान है उसकी ज़िंदगी में अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के इस मुकाम में फ़रमा रहे हैं कि जो मुसलमान है वो एक्चुअली उसका सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ताबे है। जो लोग या ये लिबरल किस्म की ख़वातीन ने इस इशू को उठाया है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अगर इसमें हम पीछे भी जाकर देखें, जिन लोगों ने आज से 1856 के बाद ये ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो आवाज़ उठाई गई, आज उन ख़वातीन को जाकर देखें जो सिस्कियाँ लेकर ओल्ड होम्स में पड़ी मर रही हैं, और जो वो मर्द उनके साथ थे कि निकाह की ज़रूरत नहीं है, ये कोई मुक़द्दस रिश्ते नहीं हैं, तो आज वो लोग सिस्कियाँ लेकर मरने पर मजबूर हैं। उनका कोई बेटा नहीं है, उनकी कोई बेटी नहीं उनको संभालने के लिए। जब भी हम इस्लाम से दूर होंगे तो हमारे ज़लालत हमारा मुक़द्दर बनेंगे। इस्लाम ने ही असल में हकूक़ के निस्वा दिए हैं। आज इस्लाम से पीछे चले जाएं, औरत की कोई इज़्ज़त नहीं नज़र आ रही। लोग बेटियों को ज़िंदा दफन करते थे। इस्लाम ने आकर इंसान को इंसान बनाया, इंसानियत का दर्स दिया है। उसने बताया ख़वातीन की क्या इज़्ज़त है इस मुआशरे में। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बहन का मुक़द्दस रिश्ता भाई के साथ जोड़ा, वालद बनाया, ये सब चीज़ें इस्लाम ने हमें सिखलाई। ना जिस्म मेरा है ना मर्ज़ी मेरी है। अगर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी होती तो कोरोना के साथ जो लोग मर रहे हैं चाइना में, उनसे जाकर पूछें आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी है? नहीं, कोरोना आता है मार जाता है, पता ही नहीं चलता। इसके पीछे क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में बेहयाई उरियानी फहाशी आम हो जाएगी, ऐसी बीमारियाँ जन्म लेंगी जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। तो आज ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आ रही हैं, ये इसी वजह से हैं। ये जो लोग कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उनसे हम पूछना चाहते हैं, ये जिस्म ना आपका है ना मर्ज़ी आपकी। अगर आपकी मर्ज़ी है, बंदे के पास कोई चीज़ हो तो वो अपनी चीज़ की मेंटेनेंस कर सकता है, संभाल सकता है। जो ख़वातीन ये चाह रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उनका क्या आप बूढ़े ना हों, उनके सर में चांदी उतर रही है, चेहरे पर छुरियाँ पड़ रही हैं, क्यों? अगर उनका जिस्म है, उनकी मर्ज़ी है, ऐसा क्यों हो रहा है? उनको ये समझना चाहिए, ना जिस्म उनका है ना मर्ज़ी इनकी है। जो मुसलमान है उसका ना जिस्म अपना है ना मर्ज़ी अपनी। अल्लाह का अता किया हुआ है, ये सिस्टम सारा अल्लाह ने बनाया है। आपका पेशाब बंद हो जाए, जो लोग डायलिसिस कराते हैं उनसे जाकर पूछें कि आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी है। अगर अल्लाह उस सिस्टम को रोक दें, आपका पेशाब नहीं आ रहा, कुछ भी आपके इख्तियार में नहीं है, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। अगर आप ज़लालत से बचना चाहते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी करें, इस्लाम को समझें। औरत का मानी हया है, खामद नहीं होना चाहिए, हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए। क्यों? अल्लाह ने हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कुरान मुक़द्दस में औरत की इज़्ज़त इतनी दी है कि अगर आप कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, जितनी तकरीम इज़्ज़त इस्लाम ने औरत को दी आज से पहले नहीं थी। और आज वही औरतें जो इस मुकाम पर खड़ी हैं, पीछे जाएं, जो इनकी फाउंडर्स थी, आज वो उसी ज़लालत की ज़िंदगी में है। ना उनको कोई बाप है, ना उनका कोई भाई है, ना उनको कोई बेटा है। आज वो तरस रही हैं कि काश हम उस सिस्टम में रहती जो इस्लाम ने मुतारफ़ कराया था, इतना ज़लील ना हो। तो इसलिए ना जिस्म मेरा है ना मर्ज़ी मेरी है, अल्लाह का जिस्म दिया हुआ है, अल्लाह की मर्ज़ी है। जो लोग इससे इन्हिराफ़ करेंगे दुनिया में भी ज़लील होंगे और आखिरत में भी होंगे। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल करने की और इस्लाम को समझने की तौफ़ीक दे। व मा अलैना।